जी अस्सलाम वालेकुम। 10 बड़े सहाबा कराम में से एक सहाबा कराम का नाम था हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। उन्होंने जब वफ़ात पाई तो उनके पास जो कैश में माल था वो कोई 2 करोड़ दिनार थे। आज के मुताबिक अगर पूरे पाकिस्तान के ताजर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो उनकी जेब में आते थे। उन्होंने मरने से पहले अपने बच्चों को कारोबार करने के 4 असूल बताए थे। वो पहला असूल कारोबार करने का कि आपने अगर कोई भी गाड़ी बेचनी है तो उधार नहीं बेचनी। ठीक है। दूसरा असूल कारोबार करने का कि आपने किसी से उधार लेके भी नहीं देनी गाड़ी किसी को। ठीक है। तीसरा असूल कारोबार करने का कि आपने कोई भी चीज़ स्टॉक नहीं करनी। अगर आप कहेंगे जी मैंने इस गाड़ी में से 5 लाख ही कमाना है, ये नहीं। आपको जो पहली हैंडसम ऑफर आती है आप उस गाड़ी को सेल कर दें। चौथा असूल कारोबार का कि अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं उसकी ऐब और क्वालिटियाँ दोनों बता के बेचें कि भाईजान इसमें ये टचिंग है, ये जेन्युइन है, ये गाड़ी हमारे शोरूम से बाहर गई तो ये मिट्टी सोना हम इसके जिम्मेदार नहीं। आप लेने से पहले चेक कर लें, बाद में गिला नहीं करना। अगर कोई भी भाई इन असूलों पे कारोबार करता है तो अल्लाह उसको तरक्की भी देता है और उसको अल्लाह हलाल रिज़्क भी अता करता है। तो आज जो ये छोटा-सा पॉडकास्ट करने के लिए मैं आया हूँ, ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है एहसन एहसन भट्ट, जो सीईओ है शौकत मोटर का। जी एहसन भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है? जी, शुक्र अल्लाह का जी, आप आपने ठीक है? तबीयत ठीक शुक्र है? अल्लाह पाक का सब। अच्छा, मुझे बताएँ कि अगर सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएँ ना कि आप कौन-कौन सा कारोबार कर रहे हैं और आप इस ये शोरूम कब से बना के बैठे हुए हैं? जी, बिल्कुल, मैं ये 2012 से ये जगह मैंने परचेज़ की थी। ठीक है। इसी जगह पे मेरा ये स्टार्ट आपने था गाड़ी पहला। ये जगह खुद खरीदी हुई है? जगह हाँ जी, खुद ठीक खरीदी हो है। गया। फर्स्ट टाइम ही जब खरीदी, फर्स्ट टाइम ही बिज़नेस शुरू किया ठीक है। और 2012 से ही मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा मतलब हूँ। आपको कोई 13-14 साल हो गए बिल्कुल जी, कारोबार। बिल्कुल, इसी मार्केट में और इसी जगह पे ठीक हो गया। और फर्स्ट टाइम ही था। फर्स्ट और इसके अलावा मैं हमारा जो फैमिली बिज़नेस था वो कंस्ट्रक्शन का था। अच्छा ठीक हाँ, है। अभी भी कर रहे हैं? वो भी साथ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह को या कंस्ट्रक्शन को। मेन मेरा पर्पस बिज़नेस यही है। ठीक हो गया। हाँ जी। तो मुझे आप ये बताएँ कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, हाँ तो जी। आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? अगर वो शोरूम से गाड़ी नहीं लेता, वो बाहर से लेता है, तो उनको किन-किन एसओपीज़ को फ़ोकस करना चाहिए ताकि उसके साथ कोई दो नंबरी ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो? आप क्या राय देंगे इसके बारे में? उसकी ओपिनियन मेरी तरफ से तो यही है कि सबसे पहले तो उसको यही उसको आइडिया होना चाहिए कि किसी शोरूम से ले या किसी ऑथराइज़ जगह से ले। कि मतलब अदारा ज़िम्मेदार होता अदारा है। ज़िम्मेदार होता है, हाँ, पेपर्स का। आगे भी नेक्स्ट मतलब 1, 2, 3 साल भी बंदे को कोई ज़रूरत पड़े किसी भी किस्म की, कोई चोरी की निकल आती है, टेम्पर्ड निकल तो आती है, हाँ, बिल्कुल, शोरूम वाला ज़िम्मेदार होता है ज़िम्मेदार तो होता वो पीछे से क्लेम। आप ऐड से ले लेते हैं, सो हमारे लेफ्ट राइट ही कई ऐसे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं दूर-दराज से, है। हाँ, वो सब बड़े फ्रॉड मिसहैंडल हुए हो हैं। चुके हाँ, हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक। इसी तरह रिसेंट मेरे एक जानने वाले हैं, आज से काफ़ी देर पहले की बात है, उनके साथ ये मिसहैप हुआ। उन्होंने रात के कोई एड लगाया अपनी गाड़ी का पोस्ट, ठीक है, तो उन्होंने सेल के लिए लगाया, ओलेक्स या पार्क व्हील्स पे लगाया था। ठीक है। तो वो जब परचेज़र थे, हुँ, उन्होंने मतलब कि उनको बड़ी मतलब कि उन्होंने सुबह ही ऐड लगाया, उनको अर्जेंट ही उन्होंने कहा जी हमें भी चाहिए, हम पेमेंट हमारे पास कैश है, इस ठीक, तरह-तरह उन्होंने बातों-बातों में ना उनको लगा लिया। लगा लिया। वो रात के जी कहें जी हमने आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं कि जी हम कैश हमारे पास है, हमने गाड़ी लेके जानी है। वो कन्फ्यूज़ हो गए, उन्होंने भी कैश जो रेट लिखा उस रेट की लालच में उन्होंने गाड़ी जो दे दी। दे दी। ठीक जो हो गया। उन्होंने रेट लिखा उसी रेट पे वो एग्री हाँ, कर बिल्कुल गए। मैं समझ गया। तो अच्छा, वो जब उन्होंने पेमेंट की रात का 12 बजे का टाइम, 11 से 12, और वो सुबह गाड़ी बैंक भी लेने गए आए। थे? हाँ, बैंक ही बंद, सारी बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो रात को पेमेंट जब करने आए, वो मेरे ख्याल से अराउंड कोई 30 से 35 लाख की गाड़ी थी। ठीक है। उसमें से तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपया ना जाली मुफ़्त निकला। जाली निकला है, हाँ, फेक ये नोट। होता है। वो सुबह नेक्स्ट डे जब बैंक जमा कराने गए, तब उनको तो पता चला पता होगा, चला कि ये फेक है। फेक है। अब वो जिनसे गाड़ी सेल की, जिनको हाँ, पेमेंट रिसीव हुई, उनको को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, कोई चक्कर नहीं, कोई फ़ोन चक्कर ऑफ, आउट ऑफ नहीं। बाद सिटी, में कोई रसीदें बनी हुई, जाली आईडी कार्ड, ऐसा जाली सारा हाँ कुछ। जी, वो कंप्लेन करें सब कोई। अब पुलिस स्टेशन या किसी भी आप जगह पे भी जाएँ ना, वो यही कहते हैं कि आप ऑथराइज़्ड जगह से जाएँ, जो ठीक है, ज़िम्मेदार हों। ठीक है। किसी के भी ऐड से लेंगे तो वो तो फ्रॉड हो ऐसा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा एहसन भाई, मुझे आप ये बात बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट कार कौन-सी है? आपने अपने अपने यूज़ में कौन-सी कार रखी हुई है या आप किसको सबसे ज़्यादा रैंकिंग में लेके आते हैं कि गाड़ी ये सबसे बेस्ट कार है? रैंकिंग में देखें, वैसे हमारा तो फील्ड ऐसी है कि हमें तो हर गाड़ी हर अच्छी गाड़ी लगती अच्छी है। जिसकी हम फ्यूल ये भी एवरेज नहीं अच्छी कह है। सकते कि हाँ, हाँ, हमें तो जो लेटेस्ट चीज़ आती है हमें अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन फॉरएवर कार देखी जाए या लोकल में देखी जाए तो टोयोटा वगैरह ही हैं, ड्यूरेबिलिटी, होंडा वगैरह। हाँ, हाँ। नई आ गई एसयूवीज़, इनका कंपटीशन मार्केट में बहुत है, लेकिन इनको सेट होने में, एडजस्ट होंडा, होने में टोयोटा का टाइम। कोई हाँ, मुकाबला कोई नहीं है। मुकाबला नहीं। नहीं, आपकी आपके लिए ग्रैंडी बेस्ट है कि स्विग बेस्ट है? अगर ड्यूरेबिलिटी देखी जाए तो ग्रैंडी बेस्ट है। ग्रैंडी बिल्कुल ग्रैंडी ऐसे ही। बेस्ट है, पेट्रोल कंजप्शन उसकी अच्छी है। वैसे जो मेरी फेवरेट कार में है जर्मन। जर्मन।
मर्सिडीज होगी, एस क्लास होगी या BMW होगी, इस तरह की गाड़ियाँ ज़रा लग्जरी होती हैं। जी मज़ेदार जी होती ठीक हैं। हो। बाकी हर एक का अपना अपना शौक है। जी ठीक हो। अच्छा ऐसे में मुझे बताएं कि अगर आपके पास कोई मतलब कि कोई ऐसी कोई हमें कोई ज़िंदगी का वाक़या सुना दें, कोई ऐसा कॉल सुना दें या कोई ऐसी हदीस सुना दें जिसको सुन के हमारे लिए भी कोई राय रास्त निकल सके, कोई हमारे लिए भी कोई फ़ायदेमंद हो सके, कोई हम्म, ऐसी हदीस सुना दें, कोई ऐसा कॉल सुना दें हमें। हम्म। हदीस में बहर इतना मुझे नॉलेज तो नहीं, मैं फिर भी आपको जो जितनी मेरी सेंस रहती है यही है कि जो भी काम करें दिल से काम करें, दिल से नीयत से काम करें, सच बोल के करें। सच बोल के करें। हाँ जी, अल्लाह झूठ ताला झूठ होता देने है, सच वाला है। सच होता है। हाँ, अल्लाह ताला देने वाला है, और नीयत आपकी अच्छी होगी तो हर काम आपका अच्छा होगा। अच्छा होगा। ठीक है। यही। तो ऐसे में मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ताला आपको कोई पावर्स दे दें या अल्लाह ताला आपको कोई ओहदा दे दें, हाँ तो आप सबसे पहले किस सेक्टर में सबसे पहले काम करेंगे? तालीम का निज़ाम सबसे पहले बेहतर करेंगे, इंसाफ का निज़ाम सबसे पहले बेहतर करेंगे, या मतलब कि जो हेल्थ का निज़ाम है, हम्म, हॉस्पिटल्स का, हम्म। आपकी नज़र में सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा काम पहले बेहतर होना चाहिए? सबसे पहले तो देखा जाए, सबसे पहले तो ज़रूरी आपकी हेल्थ है। हेल्थ है, बिल्कुल, हेल्थ के बाद ही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। जान है तो जहाँ है। जाना जाना। तो हेल्थ सबसे टॉप पे आपकी प्रायोरिटी हेल्थ की होनी चाहिए। आप मतलब कि हॉस्पिटल्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, हर चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। आप जहाँ चले जाएँ, हाँ, तो लोग कितना ज़लील हो बिल्कुल रहे हैं ऐसी है। मतलब कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल आप देख लें, हाँ, जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल चले जाएँ, सर्विस चले जाएँ, कोई सिस्टम नहीं कोई है, सिस्टम कोई नहीं है। निज़ाम नहीं है उनका। प्राइवेट जाएँ तो शुरू से लेके अब तक वैसे का वैसे ही उनका हाल है, बुरा हाल है। नहीं, नहीं, ऐसा मैं बताऊँ प्राइवेट चले जाएँ, तो जाता बंदा अपनी मर्ज़ी से है, ऐसी वो है, निकलता उनकी मर्ज़ी से। उनकी मर्ज़ी से, और वो फिर आप मजबूरन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वरना गवर्नमेंट ले इसका लोग प्राइवेट में ना जाएँ। जो फीसिस हैं वगैरह वो गवर्नमेंट ले और उसको बेहतर करे अपने हॉस्पिटल को। जी, सबसे फर्स्ट जो सी है हेल्थ है, उसके बाद आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर ना बिजनेस आप कर सकते हैं, ना आप जॉब कर सकते हैं, और किसी भी महफिल में आप हाँ, मतलब बंदा तंग होता है, हाँ, इजी बंदा। नहीं बंदा रहता। जी, बहुत शुक्रिया। आज मैं एहसन भट्ट साहब के पास पॉडकास्ट करने के लिए आया था। इन्होंने टाइम दिया। सर आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक जी, यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।